बात ये करने वाला हूं कि अब 10th का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक हो रहा है, लेकिन हमको ये लगता है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो अभी भी मस्ती में है। जय भाई जाके एग्जाम जना मन होगा तना। अरे भाई अगर जना हो तना एग्जाम दे देगा तो याद रखना कि तुम अगर मन में ये सोच रहा है तो तुम्हारा रिजल्ट कहीं बेहतर आने वाला है नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे पास अभी जो टाइम है उसको तुम बेहतर से पढ़ो, मतलब बढ़िया से लिख लो। देखो एक बात में बताते कि अगर तुम्हारा मन ये करता होगा कि एग्जाम में जय चीट मार के एग्जाम में लिख देते, देखो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे तो हम कहते देखेंगे जो चीट लग जाता ना हुलुक हुलुक कर जाता है कि कखनी आ जाते सर जी, कखनी चीट छीन लेते। आप लिखेगा कि वो कर कलेजे तो भाई भाई धक 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 करता था, तो इसलिए वो लिख नहीं पाता है, वो देखता है। सच कहते हैं बात, हम खुद एग्जाम में गए देख रहे थे कि जो लड़का अब उधर से आ जाता थोड़ा सा वो जमाने आपको कि मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आ गया जो अब चिक दो अब तुम लेने रहेगा थोड़ा मजे नहीं काम करता है। तो इसलिए वो दिमाग में सोच रहा है कि चीट मार के लिख दो, इन्ने उन्हें दिमाग में चल रहा था भाई यार वो बहुत मशक्कत का काम होता है। जखनिए को चीट फाड़ के जेबी में रखे रहोगे तो हाथ इतना हो जाएगा कि तुम्हारा दिक्कत पकड़ चोर चोर के चेहरे को ना चोर न कराता है। तो इसलिए याद रखो अब फिर जो तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम हो उससे तुम देखो कि तुम्हें कैसे बेहतर ये जाना है, उससे तुम्हें इधर उधर पागलों की तरह खेलने धूपने में वेस्ट नहीं करने का, ठीक है, उसे सही जगह एनालाइज करने का। मतलब अगर आपके पास जो टाइम मिला गया हमें ये सबको टाइम वाइज क्या करिए कि फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी तुम्हारा सिलेबस है उस सिलेबस को टाइम वाइज क्या करिए मान लीजिए और बांध दीजिए। उसके बाद उस पर जबरदस्त स्टडी की जरूरत है, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट कितनी गजब आएगी। मैं सही बात करूं, अगर आप एक स्टूडेंट होंगे और अभी बार एग्जाम देने वाले होंगे तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और देखो उससे पहले बात भी सही है, जब एग्जाम के बहुत दिन बचल रहता तो अपनी मन खूब गदगद रहता और लिखे जखन ये एग्जाम धीरे धीरे नजदीक होता रहता तो कहेगा की होता है कि नहीं की होता है कि नहीं। अरे वो जो याद रखना कि तुम सोचने के दिमाग में कि 4 वो में ऑप्शन मार देंगे, अरे भाई नहीं याद रखो ये 4 वो ऑप्शन में गलती मार दोगे। क्या कि जब तक पढ़ने नहीं रहोगे ये खतरनाक होता है। हम कहते हैं कि कुछ लिख दोगे तो वो अच्छी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। अगर तुम पढ़ने रहेगा तो याद रखना तो तुम लगभग चांस ही है 100 की 85% तो गलती करोगे, 15% 20% है तो थोड़ा सही हो सकता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो क्या तुम सो करके क्यों हो, अभी तो मस्ती कर रहे हो, इधर उधर दे रहे हो, मतलब दिमाग इधर लगा रहे हो। अच्छा समय आएगा रिजल्ट का, ओ भाई मेरा रिजल्ट कैसा आ गया, ये की हो गया यार, एक बात देखेंगे रिजल्ट खराब हो गया। अरे रिजल्ट खराब हुआ कैसे से देखा ओकर पहले मुंह कान देखो पहले की कर रहा था, वो इतना रहेगा कटिया पर जाएगा सोच के कम्बल होने रहेगा जाएगा कुछ क्यों लगे जमाने नहीं बोलता एक्टिंग बताओगे गार्जियनों को मन करता कि दी है, लेकिन अगर कहता साला अभी अपनी डिप्रेशन में अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ कर लेगा तो बेटा है तो कुछ को दर्द हो ही जाता है। तो हम कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भाई वो दिन जो टेंशन होने वाला है कोई रसगुल्ला कहता हो कोई मिठाई कहता हो ककरो रिजल्ट करवा रही तो एक एग्जाम जना हो जाता तो समझ जाए की होता। तो इसलिए भाई साहब किताब से अभी पढ़ ले अगर पढ़ाई होता है, मैं तो अगर 10वां का रिजल्ट उठता और रसगुल्ला को ललचाई कहता अब बुझ जाए कि अल्लाह कहता तोरा कलेजा पर की बीतता कभी पढ़ लेता हूँ ना तो अभी हमारा घिसकता नहीं झेलल पड़ता है। तो देख ले भाई उस दिन तो बड़ा खतरनाक दिन है, उस दिन को तो सोच नहीं सकने की भाई खाना की होता है। तो भाई उस दिन के तो ठीक कर करेक्ट तो उस दिन का ठीक कर तब ये कुछ होता देवका सही बोले सही बोले क्यों दीपका, इसलिए उस दिन के तो ठीक कर कहीं उस दिन में गड़बड़ाया जाए कि ताकि सब रसगुल्ला खाए साला हमरा पर आफत नहीं थे दिया कर। वो कहता है तो ऐसा दिमाग लगा रसगुल्ला ज्यादा नंबर लाएगा, वो कहते हैं रसगुल्ला तो कहीं बर्फी रसमला हिलाए तो नहीं देगा और रिजल्ट इतना बढ़िया है तो तुमला तो दमी देगा डीजे लगता है नाइट लेनी देगा। अब माइयो पापा खुश होते मम्मी पापा भी तो गर्दा रहे बाप रे हमार बेटा कहते हे तो बेटा कितना रिजल्ट हमार बेटा 5 कल हे तो हमार बेटा ले 405 बल्ले लेकिन चारों तरफ खुशी नानी ननिवाल मामू मौसी देता देख हिलाए देता कहता कि हमारे दिल के जाके हिलाए दिल। तो इसलिए ऐसी कोशिश करो ऐसी दिमाग लगाओ भाई अभी जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उस दिन की खुशी का इंतजार करो जिस खुशी में तुम्हारा सब खुशी होगा। आज का दिन खुशी और कल का दिन दुखी, इससे बच जाओ भाई। सच कहते ये अभी जो बात बोलने अगर तुम्हारा माइंड सुन रहा होगा ना, अगर ये बात को तुम लिसनिंग सही कर रहे हो ना
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, क्योंकि उस दिन का भाई मोमेंट हमको याद है। हम तो बात बोलते कि ये टीम कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये टीचर भी यहाँ पढ़ाते हैं, उस दिन के स्टूडेंट का हॉल देखते हैं ना, तो तनी तनी चेहरा वो मुस्कान आता है, कभी कभी दुख होता है तो भाई किसी का रिजल्ट खराब हो जाना, इतनी बस हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एकदम ध्यान से अब भी पढ़ने का है। वो 1 महीना 10 रोज का इंतजार मत करो, 10 रोज में देखेंगे विद्यार्थी पलट पलट के काफी किताब खोल के माथा में माना करता, खोल खोल के माना, अरे वो तो कीड़ा वाला, वो तो पचने होने वाला है। ये जो पढ़ा है 5 महीने 6 महीने ये 1 साल जबरदस्त जो मेहनत किया है उसकी मेमोरी में लूट जाता है, ठीक है, और वो पढ़ाई उसकी दिमाग तक पहुंचा रहा था, वो उसकी इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है कि कभी भी कोई पूछे तो आप क्या हुआ कि उसका रट के जाओगे। कभी कभी विद्यार्थी रटो के लिए आता 400 नंबर, अब वो कहेगा कि पूछ लेगा, अब पूछा तो जवाब दिया कौन जी, दे देगा जवाब कौन जी, आप बता तो हम तो थोड़ा भारी इंसल्ट रहेगा, वो तो बढ़िया नंबर लाइक की करेगा। इसलिए अगर तुम पहले से पढ़ेगा दिमाग में जाएगा, एकदम एग्जाम में भी जाएगा लिखल, एकदम गर्दा लिखेगा सजा सजा, एग्जामिनर भी देखेगा वाह लड़का पढ़ने वाला, और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत बेहतर चला जाएगा। ये तुम यकीन मानो, ये मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम बढ़िया से स्टडी करके जा रहे हो, सारी कुछ को आपने लाइन वाइज आपने क्या किया, सिलेबस वाइज आपने स्टडी किया, हर एक चीज को आपने बढ़िया से अपने कुछ समझा है, रटता नहीं है, तो आप याद रखिए बेहतर एग्जाम में आप क्वालिफाइड करेंगे। और फिर जो उस दिन की मामला होगी, फिर तुम कमेंट करोगे कि काली सर, जॉन सर आप सही कर रहे थे, जॉन सर हम तो दिए था कि अगर बढ़िया रिजल्ट आए, जो बात बोल रहे हैं याद रखना कि अगर आएगा तो कमेंट मार कर देना रे, समझ ली। हाँ याद रखेंगे, तब देखे फिर बने वो वीडियो धमासान, तकर बाद यूट्यूब पर चलता धनाधन, मैं कहते रे।